हेलो। हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साख्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, सभी लोग एक बार बता देंगे कि सर क्वालिटी क्लियर है, आवाज जो है वो क्लियर है, सब सब चीजें जो है वो प्रॉपर है। तो हम आगे बढ़ेंगे भाई, और आप सभी लोगों का भाई स्वागत है टॉप करो एसएससी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, तो आ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं भाई, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से, शानदार तरीके से हम क्या कर रहे थे भाई, एसएससी जीडी का जो है वो रिव्यू कर रहे थे, या एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चंस को हम कर रहे थे भाई। तो वैसे ही हम जानदार शानदार क्वेश्चंस लाए हैं, और आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो भाई आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो वही टॉपिक हम आपके लिए लाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। हम भाई बिल्कुल भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाते हैं। हम रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना चाहते हैं, और आपको वही चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं कि कम समय में आप करके जाइए और भाई फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स पाइए। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए हम देख लेते हैं भाई टॉप करो एसएससी रीजनिंग बाय अंशुल साक्या सर। हम ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं भाई, हम सभी को कवर करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं भाई। ये कुछ भाई मेरे थोड़ा सा मेरे बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है कि सर मैं जो है मैं आपको बता देता हूँ कि सर मेरा नाम अंशुल साक्या है। मैं आपका रीजनिंग मेंटोर, जो कि भाई रीजनिंग पढ़ाता हूँ ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हो गए, चाहे यूपीएससी से लेके हमारे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड डिफेंस, ऑल इंडिया जितने भी एग्जाम्स हो गए सभी को भाई मैं कवर करता हूँ। उसके बाद बोला गया कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग सब्जेक्ट इन, मतलब मैं आई एम आल्सो अ कंटेंट डेवलपर ऑफ रीजनिंग सब्जेक्ट इन एसएससी अड्डा 24x7। ठीक है, एसएससी एंड रेलवे वर्टिकल। ठीक, आई एम आल्सो अ रीजनिंग टीचर एंड फाउंडर ऑफ टॉप करो एसएससी। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरे बारे में हो गया, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई। देखिए, जो ये मुझे एक सर्टिफिकेट कह लीजिए, रिवॉर्ड कह लीजिए, कि भाई मुझे एक जो है वो रिवॉर्ड मिला था बेस्ट कंटेंट डेवलपर ऑफ रीजनिंग सब्जेक्ट। भाई अड्डा का जो है भाई सबसे बेहतरीन जो है कंटेंट बनाने के लिए भाई मुझे जो है अवार्ड मिला था। तो जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे भाई यहाँ पे लखनऊ ऑफिस के जो है वो हमारे हेड हैं यहाँ पे ये, और उसके बाद हमारे मैनेजर साहब, और आप जैसा देख पा रहे होंगे आपके अंशुल सर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है मुझे लगा कि सर एक बार आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया भाई। ठीक है, तो आ जाइए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम देखते हैं भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे क्या करना है भाई। आ जाइए हम पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, सब चीजें आपको क्लियर होंगी, वॉइस वगैरह आपको सब क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो हमें दिया गया कि सर 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। क्यू इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन। ठीक, सेंटर पोजीशन पे बैठा है। उसके बाद बोला गया कि पी इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड। फिर उसके बाद बोला गया टी एंड आर सिटिंग ऑन द वन साइड ऑफ क्यू। टू पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। तो ये हमसे पूछा गया, सिंपल सा हम एक रो बना लेंगे। बोला गया कि सर एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे बोला गया, हम भाई कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम व्हाइट कलर यूज करते हैं। तो हमें एक बोला गया कि सर यहाँ पे एक लाइन है। ठीक, यहाँ पे एक लाइन बोला गया, और उस पे बोला गया कि सर 5 लोग बैठे हैं, कि 5 फ्रेंड्स। ठीक, एक ये है, एक ये है, और एक ये, 5 लोग हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये हमारी राइट साइड हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमें सबसे पहले जो फिक्स पॉइंट होंगे भाई हम उनको सबसे पहले बिठाएंगे। बोला गया कि ये कहां पे देख रहे हैं, सिटिंग इन द रो फेसिंग साउथ। सब जो है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, यानी कि सब जो है वो हमारे नीचे की तरफ देख रहे हैं भाई। ठीक है, साउथ की तरफ देख रहा है। बोला गया क्यू इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन। तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो क्यू हमारा बैठ जाएगा। उसके बाद बोला है पी इज सिटिंग एट द बेस्ट एंड। तो हमारा बेस्ट साइड जो है वो हमारा क्या बैठा है, पी। तो हमारी डायरेक्शन आपको पता होंगी आई होप। तो हमारा ऊपर जो है सर नॉर्थ होता है, नीचे सर हमारा वेस्ट होता है, नीचे हमारा क्या होता है भाई बताइए, साउथ होता है भाई, वेस्ट नहीं होता। उसके बाद इधर हमारा ईस्ट होता है, और यहाँ पे हमारा वेस्ट होता है भाई। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बेस्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, पी को जो है यहाँ पे बिठा देंगे भाई। पी इज सिटिंग एट द बेस्ट एंड टी एंड आर। फिर यहाँ पे बेस्ट एंड हो गया, बेस्ट पे हमने पी बिठा दिया। बोला गया टी एंड आर, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक, फिर बोला गया टी एंड आर आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ क्यू। टी और आर जो है वो साइड ऑफ क्यू के बैठी है। तो टी और आर हम यहाँ तो बिठा नहीं सकते, हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, बोला गया कि
यहाँ पे फिक्स नहीं है कि पहले टी आएगा या बाद में आर आएगा, या पहले आर आएगा या बाद में टी आएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच दो लोग बैठे, तो हम आर को यहां बिठा देते हैं सर, ठीक है, आर को हम यहां बिठा देते हैं, तो पी और आर के बीच दो लोग हो जाएंगे, और हमने यहाँ क्या बोला गया था, टी और, तो हम टी को यहाँ पे बिठा देते हैं। बचा हमारा क्या, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया और टी आ गया, बचा हमारा कौन सा, केवल और केवल जो है वो एस बचा है, एस को हम यहाँ बिठा देते हैं भाई। ठीक, क्लियर हो गया सब कुछ। उसके बाद बोला गया कि सर ये बताइए कि यहाँ पे हमने बिठा दिया सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। ठीक, उसके बाद बोला गया कि हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी, तो बोला गया क्यू और पी के बीच आप बता दीजिए सिंपल सा सर कि कौन बैठा है, तो हम बता देंगे। हम देखेंगे सर ये जो है वो हमारा पी है, सर ये हमारा पी और ये हमारा क्यू है, इसके बीच में हमसे पूछा गया, तो बीच में सर एक ही इंसान हमें दिख रहा है यहाँ पे, सर हमें एक ही इंसान यहाँ पे पी दिख रहा है बीच में, जो कि हमारा क्या हो जाएगा सर, हमारा P और Q के बीच जो है वो S हो जाएगा। S जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, S जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे सर, ऑप्शन सी में जो है वो हमें S दिया गया है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो कलेक्टर साफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको मैं लिख देता हूं भाई कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर टैग बता दीजिए, तो सर ये एसएससी जीडी आपका 2021 में आपके क्वेश्चन ये पूछा गया भाई, एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे ही आपके 2025-24 में भी काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। सब क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं भाई, प्रॉपर एनालिसिस करके आया हूं। ठीक है, और आपके रिव्यू की भी बात करें तो भाई हमारे रिव्यू की भी सब चीजें हमने कवर करी हैं। ठीक, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है भाई। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी, आपको नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, आइए जल्दी से करते हैं। हमें 19 है 23 हो गया, तो हमारा कितना हो गया सर, प्लस का 4 हो गया। उसके बाद सर 23 है 32 हो गया, तो हमारा सर कितना हुआ सर, प्लस का हमारा 9 हुआ। और उसके बाद सर हमारा 32 है 48 हो गया, तो हमारा प्लस का सर 16 हो रहा है। फिर हमारा सर 48 से 73 हो गया, सर हमारा 25 हो रहा है। आपको कुछ समझ में आया कि सर 4 9 16 25, सर हमारा पहले क्या हुआ सर, 2 का स्क्वायर हुआ, फिर हमारा सर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, सर हमारा फिर क्या हुआ सर, हमारा 4 का स्क्वायर हुआ, फिर सर हमारा 5 का स्क्वायर हुआ। अब क्या हो जाएगा सर, 6 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, 73 जो है, 73 में हम सर कितना जोड़ने सर, 36 जोड़ने, तो 73 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट जो है वो 9 आना चाहिए हमारा। हम देख लेंगे किस में 9 दिया गया, केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में। हमें जोड़ने की भी भाई जरूरत नहीं है, तो जोड़ लेते हैं, तो हमारा 109 हो जाएगा। 109 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, आगे बढ़ सकते हैं यहाँ तक। ठीक, चीजें क्लियर होंगी तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाइए। ठीक, हम टाइम थोड़ा कम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए भाई। और यहाँ से आपके जो है वो 4 नंबर जो है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आ जाइए। हमने देखा कि सर इस टाइप के पैटर्न में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हम सेट के क्वेश्चन देखेंगे तो हमें क्या करना होता है कि भाई छोटे छोटे नंबर से हमें बड़ा नंबर बनाना होता है, छोटे छोटे नंबर से हमें बड़ा जो है वो नंबर बनाना होता है। तो आ जाइए, तो हमने देखा कि सर हमें 39 बना के देखते, तो 26 और 13 जब हमने यहाँ पे जोड़ा, कि हमने सर यहाँ पे 26 और 13 जब हमने जोड़ा, हम कलर दूसरा ले लेते हैं, हमने एक ब्लैक ले लिया, तो हमने यहाँ पे 26 जो है, हमने सर 26 और 13 को जो है सर हमने जोड़ा, तो हमने सर क्या हुआ कि सर हमारा 39 आ गया। बिल्कुल सही भाई, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, 26 13 को हमने जोड़ा, सर हमारा 39 आ गया। और उसके बाद सर हमने 30 और 42 हमसे ये वाला पूछा गया, तो हम कितना जोड़े कि सर हमारा हो जाए, तो हमने जोड़ा 30 और 42 4 72 हो गया। तो सर ठीक है, हमने यहाँ पे जोड़ा, तो हमने 30 और हमने 42 को जोड़ा, तो हमारा सर 72 हो गया, जो कि हमारा यहाँ पे होना चाहिए। हम ऑप्शन चेक करेंगे, हमें 72 नहीं दिया गया, हम नीचे देखेंगे, हमने 17 और 16 जोड़ा, जो कि हमारा भाई 33 होता है, और हमें 15 दिया गया। इसका मतलब जो हम लगा रहे हैं वो हमारा गलत है भाई। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, हम आगे चलते हैं। फिर हमने देखा कि सर ये तो नहीं लगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा लगा कि सर
हमने 13 पहले जोड़ा, फिर उसके बाद सर हमने 39 जोड़ा, तो हमारा कितना आ गया सर, हमने 9 3 12 यानी 42 10 52 हो गया, 52 सर आ गया। अब हम 52 से आसानी से बना लेंगे 26। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, 2 का जो है वो डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पे 26 जो है वो यहाँ पे बन गया भाई। ठीक है, 26 जो है यहाँ से बन गया आपका, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, 26 यहाँ से बन गया। उसके बाद हमने दूसरा देखा, तो हमारा सर 30 है, 30 है सर, और 30 उसके बाद हमें बीच वाला बनाना है। तो सर हम कितना यहाँ पे जोड़ के हम भाग कर दे, तो हमने देखा कि सर 40 जोड़ेंगे 70 और 70 का भाग देंगे 35 हो जाएगा। हमने 45 लिखा, तो 45 और 30 जोड़ेंगे तो उसके बाद हम भाग देंगे तो पॉइंट में नंबर आएगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमने 54 रख के देखा, हमने सर 30 + 54 किया, तो हमारा कितना आया सर, 30 और 54 सर 84 हो गया, और 84 में हमने सर क्या किया, 2 से भाग कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 और 2 यानी कि 42 आ रहा है, जो कि सर हमारा बीच में दिया गया, ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हम तीसरा चेक कर लेते हैं। हमने तीसरा चेक किया सर, हमें तीसरे में बोला गया कि सर हमारा 17 है और 15 है। सर 17 और 15 को हमने जोड़ा सर 32 हुआ, और 32 को सर हमने 2 से डिवाइड किया, तो सर हमारा कितना आ गया भाई, 16 आ गया। ठीक है, तो यही चीज हमारी प्रॉपर चल रही थी, जो ऊपर फिर बीच वाले में फिर नीचे, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 42 वाला जो है वो करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा जो हमने 54 यूज किया था यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे 54 जो यूज किया था, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो हमने 54 यूज किया था, जो ये 54 था, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको चीजें बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये जो है वो आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 जो है वो हमारा राइट आंसर यहां तक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, क्या चीजें चल रही थी। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा मैं सोच के चलता हूं, तो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे भाई। ठीक है, स्पीड में चलते हैं, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए भाई। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बेहतरीन जानदार शानदार सा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है शिफ्ट जितनी भी हो रही हैं आजकल में भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत भरमार से, बहुत जबरदस्त बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो आ जाइए, हमने क्या किया कि सर हमें दिया गया कि एरो, तो हमने लिखा सर एरो। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं भाई। हमने यहाँ पे क्या किया सर, एक ये भी कम दिख रहा है, तो हम व्हाइट कलर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, आ जाए व्हाइट। तो हमने लिखा कि सर एरो दिया गया है ARROW। ठीक, ARROW, और उसको लिख दिया है सर यहाँ पे FOOSE लिख दिया है। यहाँ पे बोला गया कि सर FOOO और SE लिख दिया है। ठीक है, SE लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया कि सर ये जो हमारा दिया गया है कि जर्म को लिख दिया है थॉर। यहाँ पे जर्म जो है दिया गया है, उसको जर्म को लिख दिया है इन्होंने GERM, जर्म को इन्होंने लिख दिया है सर थॉर। ठीक, थॉर लिख दिया है, थॉर जो है वो लिख दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला कि सर मूवर का हमको बता दीजिए कि सर कोड क्या होगा। तो सर हमारा मूवर जो है तो उसका कोड जो है हमसे पूछा गया। ठीक है, सिंपल सा हम इसको बता देंगे भाई। ठीक, ऑप्शंस आपको ये दिए गए, तो आ जाइए। हमने देखा कि सर एरो है, तो हमने सिंपल सा ये देख लेंगे कि सर जो हमारा एरो है, तो हमने एरो से एफ बनाया, तो हमने देखा कि सर 1 से प्लस का 6 हो गया। ठीक, प्लस का 6 हो गया। उसके बाद हमने देखा कि सर प्लस का 6 होने के बाद फिर हमने देखा कि सर आर आर 18, फिर ओ कर दिया, यानी कि -3 कर दिया। ठीक, -3 और -3। उसके बाद ओ था हमारा +4 हो गया। उसके बाद हमारा डब्ल्यू था और यहाँ पे 5 हो गया, तो हमारा 3 यानी कि 3 और हमारा 5 8, यानी कि ऐड हो गया 8। तो आपने देखा कि 15 और यहाँ पे 8 ऐड ही नहीं हो रहा, तो हमारा क्या है भाई, गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे नहीं चलेगा भाई। ठीक, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो आ जाइए कॉन्सेप्ट की बात करें, तो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये चल रहा कि भाई इन्होंने सिंपल सा ये कर दिया है कि जो हमारे लेटर्स जहां पे लिखे हैं उनको क्या कर दिया, सेम फिक्स कर दिया। कहने का मतलब, हाँ, इन्होंने देखा कि जहां ए है उसको एफ कर दिया, जहां आर आर है उसको ओ कर दिया, जहां ओ है उसको एस में चेंज कर दिया, यहाँ पे जहां पे डब्ल्यू है वहां ई कर दिया, यानी कि डायरेक्ट कोडिंग। यानी डायरेक्ट कोडिंग का ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं। तो हम देखेंगे कि सर एम को इन्होंने क्या चेंज किया, एम जहां होगा वो देख लेंगे। हमने देखा कि सर एम यहाँ पे है, एम को इन्होंने क्या किया सर आर में चेंज किया, तो हम सिंपल सा करेंगे, यहाँ पे एम की जगह पे आर लिख देंगे। ठीक,
उसके बाद ओ चेक करेंगे सर, हम नीचे से नहीं, उल्टा नहीं करेंगे, हम सीधा ही देखेंगे। हमने देखा कि सर ओ यहां पे था, ओ को इन्होंने एस में चेंज किया, तो हम क्या करेंगे सर, ओ को भी एस में चेंज कर देंगे या इस, ठीक। उसके बाद डब्ल्यू देखेंगे, डब्ल्यू सर यहाँ पे है, डब्ल्यू को इन्होंने ई में चेंज किया, तो हमने डब्ल्यू की जगह ई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग हमने लिख दी। उसके बाद बोला कि सर हमारा ई है, ई हम देखेंगे, ई हमारा ई यहाँ पे है और एच में चेंज किया, तो हमारा ई है की जगह पे एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर, आर को देख लेंगे, ओ में चेंज किया है इन्होंने, तो आर को जो है हमने देखा ओ वहां पर भी है, तो आर की जगह ओ आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, कौन सा होगा भाई सही बताइए, हमारा जो है ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाने वाला है भाई, आर एस ई एच ओ जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, जब हमने ऑप्शन देखा कि सर एस ओ आर ई नहीं होगा, हमने दूसरा देखा आर ओ एस एच ही नहीं होगा, हमारा आर एस ई एच ओ हमारा सही हो जाएगा, बताइए, ठीक है। हमारा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा ये जो है वो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए भाई, ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यहां तक आर एस ई एच ओ जो है हमारे सी ऑप्शन में दिया गया भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, तो हम आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया, ठीक। यहां तक भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन था, साथ साथ में नोट भी आप लोग करते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है बेटा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें सिंपल सा दिया गया भाई, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है और हमें बोला गया कि लेटर सीरीज दी गई है, बोला गया कि एस के एच, तो हमने देखा यहाँ पे लिख लेते हैं सर, हमें यहाँ पे दिया गया है इस पे हम ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला गया है कि भाई एस के एच दिया गया है और उसके बाद पी एम जी दिया है, और उसके बाद हमें दे दिया है एम ओ एफ दिया है, और उसके बाद हमें दे दिया है यहाँ पे जे क्यू ई दिया है, जे और क्यू और ई दे दिया है, और अगला हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगी, 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए ध्यान कि हम प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू जो है वो लिखनी पड़ेगी भाई, तभी हमारा काम चलेगा। उसके बाद हमने देखा कि 16 है, फिर 13 है, फिर हमारा 7 है, उसके बाद हमारा 13 है सर, हमारा 15 है, और उसके बाद हमारा 6 है, उसके बाद यहाँ पे 10 होगा, 17 होगा और 5 होगा भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आ जाइए हमने देखा यहाँ पे कि सर 19 था, 19 से सर 16 हो गया, ठीक। तो 19 से सर 16 हो गया, तो हमारा सर यहाँ पे क्या हुआ सर, माइनस का 3 हो गया। सर 16 था, 16 से 13 हो गया, अब 13 से सर हमारा 10 हो गया, अब 10 से सर हमारा कितना हो जाएगा, तो आपने देखा कि सर माइनस का 3 और माइनस का 3 यहाँ पर भी कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 में -3, तो हमारा सर यहाँ पे 7 बन जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं बस, सर 7 बन जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि सर 11 है, 11 से सर 13 हुआ, तो हमारा सर क्या हुआ, प्लस का जो है 2 हुआ, सर हमारा 13 से सर 15 हुआ, तो हमारा क्या हुआ सर, प्लस का जो है वो 2 हुआ। उसके बाद हम आगे देखेंगे सर 15 से सर हमारा क्या हुआ, 17 हुआ, तो सर प्लस का 2 हुआ, तो 17 से सर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 17 से हमारा सर क्या होगा, प्लस का 2 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 17 2 कितना होगा, 19 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 19 लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो हमने देखा सर 8 था, 8 से सर हमारा 7 हो गया, और 7 से सर हमारा 6 हो गया, और 6 से सर हमारा क्या हुआ सर 5 हो गया, तो सर 5 से सर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक एक जो हो रहा है, क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है, यहाँ पे 1 -1 और -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे सर, 5 में -1 कर देंगे तो 4 आएगा। 4 का मतलब बताइए क्या होता है, तो 7 का मतलब हमारा जी होता है, जी, और 19 का मतलब हमारा एस होता है, और 4 का मतलब सर हमारा डी होता है। तो हमारा मतलब आंसर जो है वो आ जाएगा जी एस डी, जो है वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे भाई, किस ऑप्शन में हमें दिया गया, जी एस डी ऑप्शन में हमें दिया गया
केवल जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जीएसटी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन को टिक कर देंगे और भाई आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, भाई दुख दर्द पीड़ा है तो भाई जरूर बताइए कमेंट में, जरूर भाई अपना आंसर कमेंट किया कीजिए मेरे लगाने से पहले, तो इससे भाई आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इस हिसाब से थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे भाई। ठीक है, तो आ जाइए। हमने देखा कि भाई हमें क्वेश्चन दिया गया, ऑड वन आउट का क्वेश्चन दिया गया, तो हमने देखा कि सर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर 8 हो जाएगा, ठीक, हमारा 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक, प्लस एक एक हो रहा है। फिर हमने देखा सर 17 है, 18 है, सर 19 है, सर प्लस एक एक हो रहा है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सर 4 है, सर 5 है, सर 6 है। फिर हमने इसमें देखा सर 14 है, सर उसके बाद हमारा 13 है, और उसके बाद सर हमारा 16 है। यहाँ गड़बड़ कर दिया। ये सब सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, यानी कि +1 +1 +1 हो रहा है। लास्ट में आपने देखा कि सर पहले -1 कर दिया और फिर यहाँ पे +3 कर दिया, और यहाँ पे सब में क्या हो रहा था, +1 +1 और +1 हो रहा था। ठीक है, +1 और +1 और +1 हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि ऑड वन आउट का रूल यही होता है कि 3 जो होते हैं वो हमारा सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे होते हैं, और एक जो होता है वो हमारा क्या होता है, आउट होता है, जो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करता है, वही हमारा ऑड वन आउट होता है, वही हमारा जो है वो आंसर होता है भाई, वही हमारा आंसर सही होता है। तो ऑप्शन कौन सा टिक कर दें भाई, ऑप्शन डी जो है वो टिक कर दीजिए सर। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे डिफरेंट जो है पूछा गया था, हमसे अलग जो है पूछा गया था, तो ये है जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। तो हमें एक और जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया, जानदार शानदार सा क्वेश्चन दिया गया, जो कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूं भाई इसको क्या कर दूं, होमवर्क में दे दूं क्या, बताइए, होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दे दूं क्या, होमवर्क में ये क्वेश्चन दे दूं आपको क्या भाई। ठीक है, होमवर्क में आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। आप लोग क्या करिएगा भाई, कमेंट सेक्शन जो है वो भर दीजिएगा भाई, कि कमेंट सेक्शन आप भर देंगे तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, ये होमवर्क में आप क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको ये कल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडिया इज माय कंट्री, मींस बोला गया कि हमें भाई को यहाँ पे ये चाइनीज कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स रहते हैं। तो आ जाइए, हमने देखा कि बोला गया कि सर इंडिया इज माय कंट्री, तो हम लिख लेते हैं सर इंडिया, हम ले लेते हैं ब्लैक, यहाँ पे लिया हमने ब्लैक। तो बोला गया कि सर इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया, ठीक, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक, इज माई कंट्री, ठीक, इज माई कंट्री। और उसके बाद बोला गया कि सर इसका कोड जो है वो इन्होंने दिया है 85 और 73, 85 और 73 जो है इनका कोड दे दिया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सैम इज माई फ्रेंड, जो सैम है, तो बोला है इन्होंने सैम, सैम इज माई फ्रेंड, सैम इज माई फ्रेंड, इज माई और फ्रेंड, ठीक है, इज माई फ्रेंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसा जैसा बोलेंगे हम वैसा कर देंगे। और उसके बाद इसका कोड जो दे दिया है इन्होंने 86 34 जो है वो कोड दिया है। इन्होंने बोला है कि सर इसको जो हमने लिखा है 86 और 34 लिख दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई। और उसके बाद बोला है कि माई कंट्री मीन्स जो है वो 73 दे दिया। इन्होंने जो दिया है कि बोला है सर माई कंट्री को जो इन्होंने लिखा है, माई कंट्री को जो इन्होंने लिखा है वो 73 के कोड में लिख दिया। ठीक, माई कंट्री को जो इन्होंने लिखा है वो 73 के कोड में लिख दिया भाई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि सर एंड टीम इंडिया मींस 59 लिख दिया। टीम इंडिया, टीम इंडिया मींस इन्होंने 59 लिख दिया। टीम इंडिया मींस जो है इन्होंने 59 जो है वो लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे बोला कि व्हाट नंबर इज द कोड फॉर कंट्री, तो हमसे जो कोड पूछा गया वो भाई सब कंट्री का जो है वो कोड पूछा गया। सिंपल सा यहाँ पे लिख लो कि सर जो है हमें कंट्री का कोड निकालना है बस, और कुछ हमसे नहीं पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको काफी क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं, तो आ जाइए ध्यान से देखिए और सुनिएगा भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें इसमें सबसे पहले क्या करना होता है भाई, हमें सबसे पहले करना होता है कि इनमें कॉमन कॉमन देख लेते। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे माई कॉमन मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे माई कॉमन, यहाँ माई कॉमन, यहाँ माई कॉमन, यानी कि 3 में जो है सर यहाँ पे हमें क्या मिल गया, माई माई कॉमन मिल गया। तो हम देख लेंगे
ठीक, उसके बाद सेम चीज देखते हैं कि सर हमें यहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉमन मिला। हमने 3 में देखा कि सर यहाँ पे जो है हमारा 3 कॉमन मिला, 3 कॉमन मिला सर, 3 कॉमन मिला और 3 कॉमन मिला। ठीक है भाई, तो ये जो है हम कह सकते कि माइका कोड 3 हो गया। ठीक, हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है कि सर इज यहाँ है, इज यहाँ है। हमने देखा कि सर इज यहाँ पे है, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा अलग करना है, इसको थोड़ा सा अलग करके चलते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि इज ब्लैक, ब्लैक ले लेते हैं, तो यहाँ पे इज था हमारा। ठीक है, इज, तो हमने देखा कि सर इज है, आ जाइए इज, तो हमने देखा कि सर इज जो है वो यहाँ पे है और इज जो है एक यहाँ पे है। ठीक है, तो इज हमारा यहाँ पे, तो हमने देखा, अब देखेंगे इन दो में सर हमारा कॉमन क्या मिल रहा। हमने देखा दोनों में सर जो है वो 8 कॉमन यहाँ से मिल रहा है सर, 8 कॉमन सर हमारा यहाँ से मिल रहा है भाई। ठीक है, उसके बाद सर हमने देखा कि ऊपर और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। उसके बाद हमने सर यहाँ और यहाँ देखा कि सर कंट्री यहाँ कॉमन है, कंट्री यहाँ कॉमन है। लेकिन जब हमने देखा कि सर जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री है यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है। ठीक है, तो हमने देखा कि सर कंट्री का केवल यहाँ पे 7 ही तो बता, तो वही तो 7 जो है बच्चा, वही तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, कंट्री का कोड हो जाएगा। 7 जो है वो हमारा कंट्री का कोड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 7 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, 7 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये 7 जो है वो कंट्री का यहाँ पे कोड हो जाएगा भाई। और हमसे क्या पूछा गया, देखिए आपने निकाल लिया, सिंपल सा हमें कंट्री का कोड पूछा गया था, जो कि हमारा भाई 7 जो है वो कंट्री का कोड हो जाएगा। हम करेक्ट आंसर कौन सा लगा दें, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर लगा दें। 7 जो है ऑप्शन बी में ही हमें दिया गया। आई होप किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं हुई होगी। बाकी हम बचे हुए की बात कर लें, हमें इंडिया यहाँ पे दिया गया और हमने देखा इंडिया यहाँ पे हमें दिया गया। हम इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। आपने देखा इंडिया यहाँ दिया गया और इंडिया यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इंडिया यहाँ पे दिया गया, तो आपने देखा, तो हमारा क्या है, केवल 5 यहाँ बचा है, तो 5 यहाँ पे, तो इंडिया का क्या हो जाएगा भाई, इंडिया का जो है 5 कोड यहाँ पे हो जाएगा। इंडिया का जो कोड है वो 5 यहाँ पे हो जाएगा। बचा जो कोड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीम का 9 हो जाएगा और सेम, और हमारे फ्रेंड का कोई फिक्स कोड नहीं है, कौन सा क्या होगा कोई हम फिक्स नहीं बता सकते भाई। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन जो है वो हमारा बी हो जाएगा। 7 जो है वो हमारा कंट्री का कोड हो जाएगा। यहां तक भाई किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये जो आपकी एसएससी जीडी की शिफ्ट चल रही है, 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिला। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई स्पीड में। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। अगर किसी की बच्चे को मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो भाई जरूर बता दीजिएगा। तो आ जाइए, हमने देखा कि सर हमें ब्लॉक दिया गया है, हमें सर ब्लॉक दे दिया गया और उसके बाद हमने क्या बोला है कि सर हमें ब्लॉक दिया गया और उसके बाद हमें दिया गया है कि एल बी पी के सी में चेंज कर दिया, उसके बाद मार्जिन दिया गया, उसके बाद चेंज कर दिया। तो आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो बोला गया कि सर ब्लॉक है, ब्लॉक, ठीक, और यहाँ पे आपको क्या है, अनुपात दिया है और बोला गया एल बी पी के एल बी और पी के और उसके बाद दिया है सी। ठीक, उसके बाद दिया है सी और उसके बाद बोला है कि मार्जिन जो है हमें दिया गया है, इसका बताइए कोड क्या होगा। मार्जिन जो है वो इसका कोड सर हमारा क्या होगा, तो सिंपल सा हम निकाल देंगे भाई। आ जाइए, ठीक, हमने देखा कि सर बी एल आगे पीछे कर दिया, बी एल आगे पीछे कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि सर ए आगे होना चाहिए, एम पीछे होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं चल रहा है। हम एक बार चेक जरूर कर लेंगे। ठीक, तो आ जाइए, हमने देखा कि सर हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सर 2 पे आता है हमारा वी, एल हमारा सर 12 पे आता, ओ हमारा सर 15 पे आता है, सर सी हमारा 3 पे आता, के हमारा सर 11 पे आता है, एल हमारा सर 12 पे आता है, सर बी जो है हमारा 2 पे आता है, पी सर हमारा 16 पे आता, के हमारा सर 11 पे आता और सी हमारा 3 पे आता है और हमारा एम जो है सर वो 13 पे आता है और हमारा ए 1 पे आता है, जी आर 18 पे, जी 7 पे, आई 9 पे और एन जो है 14 पे आता है। तो हमने देखा कि सर 11 12 हो गया, 3 2 हो गया, 15 16 हो गया, 12 11 हो गया और 2 से 3 हो गया। तो आपने देखा कि सर हमारा
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं भाई साहब, वो आगे से हमारे ऐड या माइनस होते हैं या गुणा भाग जोड़ घटाना होता है। लेकिन इसमें क्या किया एग्जामिनर ने, थोड़ी सी भाई चालाकी करी, बोला कि हम भाई यहाँ पे एक नंबर काटेंगे बच्चे का तो काटेंगे, लेकिन बच्चे ने भी कहा कि मैं अंशुल सर से पढ़ रहा हूं भाई, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल लाऊंगा। तो ठीक, आ जाइए। तो हमने क्या किया कि सर देखिए पीछे से जो है वो क्या कर दिया, इन्होंने पहले क्या किया भाई प्लस का 1 कर दिया। ठीक, उसके बाद सर फिर देखा कि सर हमने यहाँ पे क्या किया, सर माइनस का 1 कर दिया। उसके बाद सर ओ है, ओ में सर पी हो गया, तो सर फिर हमने प्लस का 1 कर दिया। और सर एल से सर हमारा क्या हुआ 11 हुआ, तो हमने सर माइनस का 1 कर दिया। फिर हमारा सर बी था, बी से सर हमारा क्या हुआ, सर सी हो गया, तो हमारा सर प्लस का 1 हो गया। तो पहले +1 फिर -1 +1 फिर -1 फिर +1। ठीक, उसके बाद क्या चला, अल्टरनेट चल रहा है, पहले जो है हमारा +1 हो रहा है फिर -1। ठीक, +1 फिर -1 +1 फिर -1, अल्टरनेट जो है हमारा लॉजिक चल रहा है। सेम यहाँ पे कर देंगे। तो हमने क्या किया, सर हमारा 14 है, 14 में सर हम +1 कर देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। 15 का मतलब सर ओ होता है। उसके बाद सर 9 है, 9 में हम सर क्या कर देंगे, सर -1 कर देंगे तो हमारा h आ जाएगा, यानी 8 का मतलब h होता है। और उसके बाद सर हमने यहाँ पे +1 किया। ठीक, हमने +1 कर दिया, यहाँ पे +1 किया तो हमारा i और j हो जाएगा, हमारा यहाँ पे j हो जाएगा। उसके बाद सर हमारा 18 है, 18 में सर हमने -1 कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, सर -1 करने के तो q आ जाएगा। ठीक, q आ जाएगा। उसके बाद सर हमारा a है तो हम +1 कर देंगे तो हमारा सर b हो जाएगा। यहाँ पे सर हमारा क्या होगा, सर हमारा +1 कर देंगे तो सर b हो जाएगा। और उसके बाद हमने लास्ट बचा क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर हमने जब -1 किया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा n नहीं l हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है वो आंसर यहाँ पे आने वाला है, OHJQBL 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 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो हमारा तीसरा वाले में सर +1 करेंगे ना तो हमारा h ही तो आएगा। हमने 7 में +1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मतलब भाई h होता है ना, तो हमारा j कैसे हो जाएगा भाई, हमने गलती कर दी, नहीं करनी चाहिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, गलतियां होती रहती हैं, आ जाइए। हमारा यहाँ पे क्या होगा, q हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा भाई h होगा। ठीक है, तो ये है जो आपका क्या आ जाएगा, OHHQBL 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 OHHQBL। ठीक, हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए भाई। आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस देखने का नजरिया चेंज करने था भाई। हमारा जो आंसर आया OHHQBL जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलते हैं भाई आगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए और हमारे हिसाब से भाई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको लग रहा है भाई जबरदस्त बेहतरीन जानदार शानदार क्वेश्चन सर करा रहे हैं तो भाई साथ साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका सपोर्ट ही भाई सब कुछ है हमारे लिए। ठीक है बेटा, तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो हमें भाई एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया, बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया। तो हमसे बोला गया कि सर 24 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, हम कलर ले लेते हैं यहाँ पे ये। तो हमसे बोला गया कि सर 24 है। ठीक, उसके बाद सर 40 है, 40 है। उसके बाद सर हमारा 64 है, 104 है, 64 है, 104 है। और उसके बाद हमसे बोला गया कि सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे बोला गया कि 312 है। ठीक, तो हमने बना लेंगे, हम डिफरेंस लेके देखेंगे तो सर हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा कि सर 24 से सर हमारा 60 बन गया, मतलब हमारा 40 बना तो प्लस का सर हमारा 16 हो गया यहाँ पे। फिर हमारा सर यहाँ पे देखा तो हमारा सर प्लस का 24 हो गया, 40 से 64 हो गया, प्लस का 24 हो गया। फिर हमने यहाँ पे देखा कि सर 64 था और हमारा 104 हो गया, तो प्लस का कितना हो गया भाई 36 और 4 हमारा 40 हो गया, यहाँ पे प्लस का 40 हो गया। ठीक, उसके बाद हमें ये निकालना, पता नहीं कैसे हो। तो उसके बाद देखा कि हमने 16 था, हमारा 24 हुआ, प्लस का सर हमने 8 किया, उसके बाद जोड़ दिया सर। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखा कि सर हमारा यहाँ पे 16 हो रहा है। ठीक है, 16 हो रहा। ठीक, उसके बाद सर हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 या फिर 8 या 24, यानी कह सकते हैं कि हमारा 8 हुआ, फिर 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा के देखते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 8 बढ़ा के 24 कर दिया, यानी कि 40 और 24 को हमने जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 64 हुआ। और 64 को हमने क्या किया,
हमने 4 में जोड़ दिया। 64 को जो है वो हमने 104 में जोड़ा, तो 64 को जब हमने 104 में जोड़ा तो हमारा क्या हुआ 8 और हमारा 6 और 168 हुआ। ठीक है, 168 हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया भाई, हो सकता सही है, लेकिन हम आगे देखेंगे। आगे 300 हमें 12 भी चेक कर लेना है। ठीक, हमें 312 भी चेक करना है। तो हमने क्या किया 8 16 24 और 24 8 32। ठीक, हमें जब 168 लिखा, हमने जब 168 लिखा तो हमारा क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे 64 आ जाएगा हमारा, जो 64 हमने जोड़ा था। ठीक, हमें जब 168 लिखा, जब हमने 168 लिखा तो उसके बाद हमें चेक करना है कि हमने आगे क्या जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ना है, आगे हमने 8 जोड़ के तो हमारा 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा, तो हम जब 64 और 32 जोड़ेंगे, जब हम 64 और 32 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4 और 2 6 और 6 3 9 96। तो हमें 96 जो है वो जोड़ना है। तो हम क्या 312 पर पहुंच जाएंगे। 168 में जब हमने 96 जोड़ा तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 9 6 15, 1 16 की 6 हासिल 1, तो हमारा 264 पे पहुंचा। यानी कि हमने जो लॉजिक लगाया वो क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा नहीं चल रहा है। तो हम चेक कर लेंगे। तो आ जाइए, तो हमने देखा कि सर ये लॉजिक जो है वो हमारा नहीं चल रहा है। तो आते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो यहां तक जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने देखा कि सर ये चीज आपने करी, बिल्कुल सही कर रहा है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये जो चीज करी है वो बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, यहां तक तो सर किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे 8 ना जोड़ के 8 दूनी 16 दूनी 32 जोड़ लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे जो हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह तो हम 8 दूनी 16 दूनी 32 कर लेते हैं। तो हमने जब 32 जोड़ा तो 40 और 32 हमारा 72 होता है। और 104 में जब हमने सर 72 जोड़ा, 104 में जब सर हमने 72 जोड़ा तो हमारा 6 आया, 7 आया और 176 आया। ठीक, ऑप्शन चेक करेंगे, 176 हमें बी ऑप्शन में मिला। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे सर हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे 176 लिख लिया। ठीक है, 176। अब क्या करेंगे, हमें क्या जोड़ना है जो हम 312 तक पहुंच जाए। ठीक, तो हमने क्या किया सर, नीचे वाले का, सर हमने नीचे वाले का जो किया था, जो सर हमने नीचे वाले का किया था वो क्या किया था भाई, डबल कर रहे थे। ठीक, डिफरेंस का डबल कर दे रहे। तो हम 32 दूनी कितना है 64, और हमने यहाँ पे कितना जोड़ा था 72, तो हमने यहाँ 72 लिखना है। ठीक है, तो अब 72 में हम 64 जोड़ेंगे और 176 में जोड़ देंगे। तो हमने 72 जो है, जो हमारा 72 यहीं पे लिख लेते हैं सर। हमने जो देखा कि सर 72 है, तो 72 में सर हमने 64 जोड़ा तो हमारा क्या हुआ, 4 2 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, 136 आया। जो 136 आया वो हम क्या करेंगे सर, 104 में जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो 136 आया तो हमने क्या किया, वो 104 में जोड़ देंगे। तो 72 आया, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा यहाँ पे 72 आया। अब 176 में हम जोड़ देंगे ना, 176 में हम क्या करेंगे, 136 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे इसी नंबर में तो जोड़ के हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर जो है कितना, 176 में जब हम 136 जोड़ेंगे तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 7 3 10 और 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, भाई 312 जो है वो हमारा यहाँ से बन रहा। आपने देखा कि भाई बिल्कुल जो है वो हमारा सही बन रहा है। यहाँ पे जो है 7 6 13 और यहाँ पे यानी कि 136 जो है वो जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो 176 और हमारा 312 के बीच जो है वो 136 का जो है वो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या लॉजिक चल रहा था। तो हमारा आंसर जो है वो 176 वाला जो है भाई वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये जो 176 है वो जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन जो हमारा दिया गया ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए भाई। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा सीरीज का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको भाई एग्जाम में जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन हमारे पास पड़े हैं। तो हमने देखा कि सर बोला गया कि एनालॉगी का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आ जाइए हम कर लेते हैं बाइट, आ जाइए। तो हमने देखा कि सर 31 से हमें क्या करना है, सर हमें 31 जो दिया गया है 31 अनुपात
हमें 31:90 दिया गया है और यहाँ पे समानुपात 43 दे दिया है। समानुपात जो है वो हमें 43 दे दिया है और उसके बाद अनुपात और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ठीक है भाई, तो बोला गया कि सर हम 31 से 90 कैसे बना सकते हैं और उसके बाद सर हम 43 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बना सकते हैं। भाई जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, जो पैटर्न हम भाई यहाँ पे लगाएंगे, वही पैटर्न सेम हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हमने भाई कहने का मतलब भाई जो पैटर्न हम लगाएंगे उसका मतलब क्या होगा, हमें लॉजिकल पैटर्न लगाना है भाई, इलॉजिकल पैटर्न बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो आ जाइए, हमने क्या किया कि सर 31 से हम 90 कैसे बना सकते हैं। सर हमने 31 का गुणा 3 बार कर दिया, 31 3 93 आया और 93 में सर हमने -3 कर दिया तो सर हमारा 90 आ गया भाई, बिल्कुल सही। अब ठीक है, यही सेम लॉजिक हम यहां लगा लेते हैं। सर 43 में क्या करते हैं कि सर हमने 43 में जो है 3 का गुणा कर दिया तो 43 3 कितना होता है, 3 3 9 और 3 चौको 12, 129 होता है सर। अब 129 में सर हम -3 कर देंगे तो -3 किया तो सर हमारा कितना आया सर, 126 आया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन जब हमने देखे कि सर यहाँ पे 126 तो है ही नहीं, 126 तो है ही नहीं सर, तो हमारा आंसर कैसे आएगा। सर जो लॉजिक हमने लगाया वो लॉजिक हमने सही नहीं लगाया सर। ठीक, अगर हमारा 126 आंसर दिया जाता ऑप्शन में तो भाई हम कर सकते थे कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा ये 126 आंसर हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सर हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, तो क्या कॉन्सेप्ट होगा। आइए, हमने क्या देखा कि सर हमने देखा कि सर 90 में अगर हमने क्या देखा कि सर 90 में अगर हम 90 में इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 90 में जब हमने 31 माइनस किया तो सर हमारा 59 आ गया। ठीक, अब हम क्या करें कि सर 43 में हम 59 जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट। तो हमने जोड़ा कि सर 43 है और हमने 59 जोड़ा तो हमारा कितना आया, 9 3 12 की 2 हासिल 1 4 और 5 1 9 और एक हमारा 10 हो जाएगा तो 102 आया। तो हमारा ऑप्शन चेक कर लेंगे भाई। ऑप्शन जब चेक किया तो हमने ऑप्शन सी में पाया कि भाई 102 हमें दिया गया है, हमारा यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने डिफरेंस देखा भाई, हमारा डिफरेंस से ही बन गया। कितना आसान क्वेश्चन था और बच्चे कहते भाई सर टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई टफ नहीं, बस थोड़ा सा हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है, अलग तरीके से चीजें करनी पड़ती हैं और हमारे क्वेश्चन जो है वो झट से सेकंडों में बन जाते हैं भाई। ठीक है, तो आ जाइए हम आगे बढ़े। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं भाई। आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे चीजें आप कर पाएंगे भाई। खुद पे भरोसा रखेंगे, सब कर लेंगे भाई, सब कर जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन और साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा और साथ साथ में भाई क्या करते रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है बेटा, तो आ जाइए चलते हैं आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिया आप लोगों ने, तो आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, जबरदस्त बढ़िया सा क्वेश्चन है। सर्कल इज रिटन, हमारा DWF। तो आ जाइए हम यहीं से चेक कर लेते। तो हमने क्या बोला कि हमारा यहाँ पे C है तो 3 हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने देखा कि 4 है, 12 है हमारा और फिर W हमारा 23 है, उसके बाद 1 है, फिर 8 है, फिर 25 है। हम चेक कर लेते हैं। हमने 3 से 4 हो गया, ठीक, प्लस का 1 हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा कितना था सर, 9 था, 9 से सर 12 हो गया सर, प्लस का 3 हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा 8 था, 8 से सर हमारा कितना हुआ सर, 23 हुआ। 8 से सर हमारा 23 हुआ तो हमने क्या किया, 8 से सर हमारा 23 हो गया तो हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है बताएंगे भाई। 8 है या 18 है, 18, तो हमारा यहाँ पे प्लस का 5 हो गया। ठीक है, प्लस का 5 हो गया। उसके बाद हमने देखा सर 3 है, 3 से सर हमारा क्या हुआ सर 1 हो गया। 3 से सर हमारा क्या हुआ सर 1 हो गया। 3 से सर हमारा क्या हुआ तो 1 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ सर माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 12 है, 12 से सर हमारा कितना हो गया 8 हो गया। सर 12 से जो है वो हमारा 8 हो गया तो हमने 12 से 8 तो माइनस का 4 हो गया। और उसके बाद देखा सर 5 से हमारा क्या हुआ सर, हमारा 5 से जो है वो 25 हो गया तो माइनस का कितना हो गया सर, माइनस का सर कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। उसके बाद देखेंगे स्क्वायर से हमने क्या बनाना है तो सेम कर देंगे, जो यहाँ पे किया अभी सेम कर दो। सर पहले हमने यहाँ पे सर +1 किया है, ठीक, +1 किया है। उसके बाद सर हमने +3 किया है और उसके बाद सर हमने +5 किया है और उसके बाद सर हमने क्या है -2 किया है और उसके बाद सर हमने क्या किया -4 किया है और उसके बाद सर हमने -6 किया है। सेम कर देंगे तो S में +1 करेंगे तो हमारा T हो जाएगा और हमारा Q में +3 करेंगे तो T हो जाएगा और हमारा U में हम क्या करेंगे +5 कर देंगे तो हमारा Z हो जाएगा। और उसके बाद सर हमने क्या किया कि A में -2 कर दिया तो हमारा 27 में -2 करेंगे तो 25, 25 का मतलब क्या होता है सर 22 होता है।
ठीक है, बाई होता है। उसके बाद हमने क्या किया सर, -4 किया, किस में से, आर में से, आर का 18 -4 यानी कि 14, 14 का मतलब n होता है, और हमने ई में -6 कर दिया, तो हमारा क्या होता है, ई होता है हमारा 26, 5 31 कह सकते हैं। 31 में जब हम 6 माइनस करेंगे 25, 25 का मतलब होता है सर 22 होता है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर जो है वो हमारा आ चुका है, TTZY NY, TTZY NY जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए भाई। आसान सा क्वेश्चन था, डिफरेंस से ही बन गया। ऑप्शन चेक करेंगे, TNZY और हमारा NY, TTZY और NY, TTZY और NY। ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन जो सी है वो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है भाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बात सभी बच्चे बता देंगे, हाँ सर सभी चीजें क्लियर हैं भाई, सर जो आप बता रहे हैं वो हमें सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रही हैं, क्लियर आ रही हैं, सर आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो एक बात हम सब करते चलेंगे तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ सर चीजें आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो करा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हो जा रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर रहे होंगे और आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, साथ साथ में कमेंट भी करते रहा कीजिए भाई। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आ जाइए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं, उड़ा देते हैं भाई इसको भी। हमने क्या किया, हमने ये क्वेश्चन दी गई है और बोला गया जो जो बोला जाएगा हम वही चेंज कर देंगे और बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। तो हमसे बोला गया कि भाई जो मैथमेटिकल सिस्टम सिंबल्स है, जो माइनस स्टैंड फॉर एडिशन है, तो बोला गया कि सर माइनस की जगह पे ऐड कर दो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर 240 है, 240 गुणा 72, 240 गुणा 72, ठीक है। उसके बाद बोला गया सर प्लस है, फिर 8 है, और उसके बाद सर हमारा भाग है, फिर हमारा 24 है, और उसके बाद बोला गया कि सर -6 है, ठीक सर माइनस जो है वो 6 है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। तो हमसे जो बोला वो चेंज कर देंगे, बोला कि सर माइनस की जगह पे हमारा ऐड कर दो, जहां माइनस है वहां हमारा सर ऐड कर दो, ठीक हमने कर दिया। उसके बाद बोला गया कि सर सिंबल प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, जो जहां पे प्लस है वहां डिवाइड कर दो, जहां पे प्लस है वहां डिवाइड कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला गया कि सर हमारा जहां पे गुणा है वहां पे माइनस कर दो, जहां गुणा है वहां माइनस कर दो, ठीक कोई दिक्कत नहीं भाई। और उसके बाद बोला कि जहां पे भाग है, जहां पे भाग है वहां गुणा कर दो, जहां सर भाग है वहां गुणा कर दो, ठीक जहां भाग है सर वहां गुणा कर दो, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब बोर्ड मास का नियम लगा देंगे सिंपल सा, हमने क्या करना है 8 नेम 72 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 24 प्लस हमारा 6 हो जाएगा, और हमारा आगे कितना दिया गया 240। 24 निम्मा कितना होता है सभी लोग बताएंगे, 24 निम्मा हमारा सर कितना होता है 216 होता है, और प्लस का हमारा 6 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, हम 240 में हम 216 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा भाई 24 आएगा, और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, तो हमारा भाई 30 जो है वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन भाई देख लेंगे, ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन ए ऑप्शन में हमें दिया गया, ऑप्शन ए में भाई 30 दिया गया, 30 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भाई किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, यहां तक भाई समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आ जाइए हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जबरदस्त बेहतरीन जानदार और शानदार लास्ट क्वेश्चन जो है वो भाई हमारा क्या सिलॉक्स का क्वेश्चन है, जो कि भाई यहां से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। वेन डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि हम ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम के पैटर्न से सॉल्व करेंगे, और आपको जो है क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा भाई। आ जाइए, हमने क्या बोला गया कि स्टेटमेंट दिए गए, बोला गया ऑल ब्लूज आर व्हाइट्स एंड सम व्हाइट्स आर ग्रे। तो हमने आपको बताया था कि 2 नियम होते हैं इसके, एक 50 और 100 वाला नियम होता है, और दूसरा हमारा होता है वेन डायग्राम का नियम, जो कि भाई बहुत अच्छा नियम होता है। अगर वेन डायग्राम से सॉल्व कर देते हैं तो हमारे भाई 100% जो है क्वेश्चन हमारा सही होता है। तो आ जाइए, हमने वेन डायग्राम से जैसा जैसा बोला गया हम वैसा कर देंगे। हमने स्टेटमेंट देखा और हमसे बोला गया कि ऑल ब्लूज आर व्हाइट, तो हमने बोला कि ऑल ब्लूज जो हैं, जो हमारे ऑल ब्लूज हैं वो हमारे क्या हैं, वो व्हाइट हैं, ठीक। ऑल ब्लूज जो हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे बोला गया कि सर व्हाइट हैं, तो हमारा ब्लूज का पोर्शन जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, व्हाइट के अंदर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमसे बोला गया कि सम व्हाइट्स आर ग्रेस, जो सम व्हाइट्स हैं, कुछ जो व्हाइट्स हैं वो हमारे क्या हैं, बोला गया कि जो सम व्हाइट्स हैं वो हमारे क्या हैं, ग्रे हैं, ठीक है, हमारे जो हैं वो ग्रे हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं, तो बोला कि ऑल ग्रेज आर व्हाइट,
क्या जो ऑल ग्रेज हैं क्या वो व्हाइट हैं? नहीं भाई, ऑल ग्रेज जो है वो व्हाइट नहीं, लेकिन कुछ जो ग्रेज हैं वो व्हाइट है, या कुछ जो व्हाइट है वो ग्रेज है, ऐसा तो है। लेकिन सर ऑल ग्रेज जो है वो हमारे व्हाइट के अंदर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा भाई। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, बोला गया ऑल ग्रेज आर ब्लूज। जो ऑल ग्रेज हैं वो क्या ब्लू हैं? तो भाई ऑल ग्रेज जो है वो ब्लू के अंदर ही नहीं, अंदर क्या भाई, दूर दूर तक इनका नाता ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है भाई। तो भाई ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ऑल ग्रेज आर ब्लू। ठीक, ऑल ग्रेज आर ब्लू नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है भाई। ये भी जो है वो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, दो स्टेटमेंट थे, दोनों ही फॉलो नहीं करे, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? इस केस में क्या होता है, बोला जाता है कि सर नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन सेकेंड। तो हमारा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, या नन का ऑप्शन देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या है, बोथ जो है वो नॉट फॉलो हो रहे हैं, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, आपको हर चीज प्रॉपर समझ में आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, हमने वेन डायग्राम से उड़ा दिया। ठीक, हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास आज की क्लास में थे, और हम भाई इतने ही क्वेश्चन लाए थे आपके लिए भाई, जो कि बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं भाई, देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो आ जाइए, और भाई सबसे पहले आपके लिए क्या है, थैंक यू फॉर, भाई हमारे जो है, थैंक यू सो मच बच्चों, आपका इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जो हमारा भाई यूट्यूब चैनल है वो हमारे लगभग 4 महीने कंप्लीट हुए हैं, और 4 महीनों में जो भाई हमने 50 के जो है वो व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, जो है आपकी कृपा है। आप लोगों ने भाई हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिखाया, बहुत रिस्पेक्ट दी भाई। आपका तहे दिल से जो है वो भाई आपको सलाम है, आपको जो है धन्यवाद है। ठीक है बेटा, तो आप ही हैं तो आपसे ही हम हैं भाई। ठीक है बेटा, तो आपने जो सपोर्ट किया, जो भाई दिखाया, वो चीज आपके लिए भाई सैल्यूट है, और आपके तहे दिल से भाई धन्यवाद। ठीक, ऐसे ही आगे भी सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम बहुत बेहतर और बेहतरीन करने की आपके लिए जरूर और पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मरते दम तक भाई करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है भाई, आपने पूरा सुबह मतलब शुरू से लास्ट तक हमारा साथ दिया, पूरा वीडियो देखा, उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है। उसके बाद अगला जो हमें दिया है कि जिन बच्चों ने भी हमारी ये वाली क्लास नहीं देखी है, जो हमने कल क्लास करी थी, एसएससी जीडी रीजनिंग की क्लास करी थी 27 अप्रैल से, और 3 मई के सभी शिफ्ट को हमने जो है वो कवर किया था। जिन बच्चों ने भी हमारी क्लास ये नहीं करी थी भाई, वो क्या करें कि इस क्लास को जरूर कर लें भाई। यहाँ से जिन बच्चों की भी अभी पेपर नहीं हुए, शिफ्ट नहीं हुई है, वो ये क्लास को जरूर करें भाई। यहाँ से आपको टॉप जो है 30 सवाल से हमने यहाँ पे कराए हैं। बोला है नेक्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो छपेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन भाई छपेंगे, सेम जो है डिक्टो ही क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, बस डेटा थोड़ा चेंज होगा, पैटर्न आपको सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो जल्द से जल्द जाइए और ये क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आ जाइए, हम क्या करते हैं, और ये जो है भाई, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करते हैं तो क्या कीजिएगा भाई, हमें कुछ प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे कि अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो भाई टॉप करो एसएससी पे आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम आप चलाते हैं तो टॉप करो एसएससी पे आप फॉलो कीजिएगा। इसी के नाम से हमारे हर जगह पे चैनल बने हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि सर आपको जो है वो पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ से डेली की डेली जो है वो पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद सर इंस्टाग्राम पे सर आप मेरी पर्सनल आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, अंशुल साक्या 1919। और हमारी जो भाई प्रोफेशनल आईडी है वो हमारी क्या है, टॉप करो एसएससी के नाम से भी इंस्टा पे हमारी आईडी। उसके बाद हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो भाई ये जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो नंबर है, वो एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर फेसबुक पे भी आप चलाते हैं फेसबुक, तो फेसबुक पे भी आप ऐड हो सकते हैं। और बाद में नीचे रीजनिंग बाय अंशुल साक्या सर, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो हम यहाँ से कवर करते हैं भाई। ठीक, ये चीजें हैं वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो भाई बिल्कुल भी मत क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप चलाते हैं तो भाई जरूर हमको फॉलो इन सभी जगह पे कीजिएगा, इससे आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। ठीक है बेटा, तो हम आज की क्लास में हमारे पास इतना ही है। तो हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त और बेहतरीन और जानदार और शानदार क्वेश्चनों के साथ, और ऐसे ही क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे और एग्जाम में छपेंगे और एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं भाई, बाइंड अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।